चलें एक बहुत ही सादा सी लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी सुनते हैं जिसका नाम है वफादार कुत्ता और इंसान। ये मेहरबानी और वफादारी के एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जो कभी पुरानी नहीं होती। तो कहानी एक बहुत अहम सवाल से शुरू होती है। क्या सच में रहमदिली का एक छोटा सा काम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? आइए इसका जवाब इस कहानी में ढूंढते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक गैर मुतवक्का मुलाकात। बात शुरू होती है गांव की एक सड़क से, जहां एक छोटा सा फैसला लिया जाता है और वही फैसला आगे चलकर सब कुछ बदल देता है। तो मिलिए हमारी कहानी के हीरो से। ये हमजा हैं, इसी गांव में रहने वाले एक आम से आदमी। एक दिन चलते चलते हमजा की नजर सड़क पर पड़े एक जख्मी कुत्ते पर पड़ती है। अब दूसरे लोग तो बस देखकर नजरअंदाज करके आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हमजा वहीं रुक गया। यही वो लम्हा था जहां सब कुछ मुख्तलिफ होने वाला था। और हमजा ने सिर्फ अफसोस नहीं किया, उसने कुछ किया। उसने उस बेजुबान को पानी पिलाया, उसके जख्म पर मरहम पट्टी की और फिर अपने घर के बाहर ही उसके लिए एक छोटी सी जगह बना दी। देखिए ये काम बज़ाहिर कितने छोटे हैं, लेकिन इनके पीछे की हमदर्दी बहुत बड़ी थी। अच्छा, तो हमजा ने तो अपना काम कर दिया। अब सवाल यह है कि इसका नतीजा क्या निकला। यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, शफकत से वफादारी तक, यानी जब एक नेकी का बदला मिलता है। कुछ ही दिन गुजरे और वो कुत्ता बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो वहां से गया ही नहीं। उसने फैसला कर लिया कि वो हमजा का साथ नहीं छोड़ेगा। ये सिर्फ एक जानवर की जान बचाने की बात नहीं थी, ये तो एक गहरे नए रिश्ते की शुरुआत थी। और पता है इस कुत्ते ने क्या किया? इसने खुद ही अपने लिए एक नया काम चुन लिया, मुहाफिज का काम। वो हर वक्त हमजा के दरवाजे पर बैठा रहता, घर की रखवाली करता और किसी भी अजनबी को देखता तो फौरन भौंकने लगता। उसकी मौजूदगी अब सिर्फ एक जानवर की मौजूदगी नहीं रही थी, बल्कि ये वफादारी का एक जिंदा सबूत बन चुकी थी। लेकिन जैसा कि होता है, हर रिश्ते को आजमाइश से गुजरना पड़ता है। और अब कहानी के तीसरे हिस्से में एक रात का वाकया हमजा और उस कुत्ते के इस अनोखे बंधन का इम्तिहान होने वाला था। तो हुआ यूं कि एक रात गांव में कुछ चोर घुस आए। एक ऐसा खतरा जो पूरे गांव के लिए था, लेकिन उनका असल निशाना शायद हमजा का घर ही था। जैसे ही वो चोर हमजा के घर के करीब आए, खतरा बिल्कुल सर पर था। तभी उनका सामना हुआ इस खामोश मुहाफिज से। कुत्ते ने इतने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया कि जैसे पूरे गांव को जगा देगा। ये सिर्फ भौंकना नहीं था, ये एक ऐलान था कि मैं यहां हूं। और फिर वही हुआ जो होना था। कुत्ते की आवाज सुनकर हमजा फौरन जाग गया, और चोरों ने जब देखा कि घरवाले जाग गए हैं तो वो दुम दबाकर भाग गए। सोचें जरा, एक छोटे से जानवर के एक एक्शन ने कितनी बड़ी मुसीबत टाल दी। तो ये वाकया तो खत्म हुआ, लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। अब हम कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ चलते हैं, मोहब्बत का लाजवाल सबक। ये वो लम्हा है जहां एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। हमजा ने इस कुत्ते को देखा और उससे कहा, तुमने आज मेरा घर बचा लिया। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं थे, ये इस बेजुबान दोस्त की बहादुरी और वफादारी का दिल की गहराइयों से किया गया एहतराफ था। और इसी पल हमजा को एक बहुत बड़ी बात समझ आई। उसे एहसास हुआ कि मोहब्बत और वफादारी जैसे जज्बे सिर्फ इंसानों के लिए नहीं हैं। जानवर भी इनको समझते हैं, महसूस करते हैं और उसका जवाब अपनी जान से भी बढ़कर देते हैं। उसका रहमदिली का वो छोटा सा मामूली सा काम आज एक अनमोल रिश्ते की शक्ल इख्तियार कर चुका था। तो फिर इस कहानी से हमने वफादारी के बारे में क्या सीखा? यही कि वफादारी मोहब्बत और मेहरबानी के बदले में मिलने वाला एक अनमोल तोहफा है। कोई इसे खरीद नहीं सकता, इसे सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी से कमाया जा सकता है। और आखिर में इस पूरी कहानी का सबक बहुत साफ और बहुत ताकतवर है। जो मोहब्बत देते हैं वही मोहब्बत और वफादारी वापस पाते हैं। ये एक ऐसा उसूल है तो शायद जिंदगी के हर मोड़ पर, हर रिश्ते पर लागू होता है। और शायद रहमदिली का हर छोटा सा मौका एक ऐसी ही खूबसूरत कहानी का आगाज होता है।